नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल गर्ल विद स्टोरीज़ में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेट शशांक सिंह राजपूत के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि इस वीडियो में मैं जॉन ग्रीन की नोवेल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की डिटेल स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, जिस पर शशांक की लास्ट मूवी दिल बेचारा की स्टोरी बेस्ड है और ये मूवी अब तक रिलीज़ नहीं हुई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कई इंटरेस्टिंग बुक्स और स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी। और घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उनकी खबर आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स गेट टू द स्टोरी। ये नोवेल 17 साल की हेज़ल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। हेज़ल को कैंसर के डिप्रेशन की वजह से उनके रेगुलर डॉक्टर जिम ने वीकली सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने को कहा था, जहां हर वेडनेसडे चर्च के बेसमेंट में हार्ट ऑफ जीसस में बाकी बिलो 18 ईयर कैंसर पेशेंट्स एक दूसरे के साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते थे। हेज़ल को ये बिल्कुल डिप्रेसिंग और बोरिंग सेशन लगता था, क्योंकि रोज़ सेम चीज़ें ही रिपीट होती थी। पैट्रिक, जो कि सपोर्ट ग्रुप का लीडर था, वो हमेशा अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ स्टार्ट करता था कि कैसे उसे कैंसर हुआ और वो सब कुछ सर्वाइव करके अब भी उनके बीच मौजूद है। उसके बाद वो सब अपने नाम, एज और डायग्नोसिस बताते थे। हेज़ल को थायराइड कैंसर था, जो कि अब लंग्स तक पहुंच गया था। इन सब बच्चों में से हेज़ल एक आइसेक नाम के बंदे से ही घुल मिल पाई है। आइसेक को आई कैंसर था। उसकी एक आंख बचपन में ही निकाल दी गई थी और दूसरी में भी आजकल रिकरेंस होने लग गई थी। एक दिन हेज़ल अपनी माँ के ज़बरदस्ती करने पर सपोर्ट ग्रुप आ जाती है। उसका स्कूल भी 3 साल पहले बंद करवा दिया गया था और वो ये सब इसलिए मान जाती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहती थी और उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी माँ उसे 5 बजे के करीब चर्च छोड़ आती है। हेज़ल को एक ग्रीन ऑक्सीजन टैंक लेकर चलना पड़ता था, जिसे वो एक छोटे स्टील कार्ड की मदद से अपने साथ लेकर घूमती थी। ये उसे कैनुला की मदद से हर मिनट 2 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई करता था, जिसे उसे अपनी नाक से लगाकर रखना पड़ता था। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाती है। नीचे वो नोटिस करती है कि एक लड़का उसे ही देख रहा था। हेज़ल ने पहले कभी उस लड़के को वहाँ नहीं देखा था। वो लंबा और काफ़ी फिट था। उसके बाल स्ट्रेट, रेडिश ब्राउन और छोटे थे। उम्र में वो हेज़ल के आसपास का ही रहा होगा। उसकी आंखें समुंदर की तरह नीली थीं। हेज़ल नज़र हटा लेती है और अपने अपीयरेंस के बारे में भी कॉन्शियस हो जाती है, पर जब भी वो वापस उसे देखती है वो उसे ही देख रहा होता था। हेज़ल आइसेक के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और उनका रूटीन शुरू हो जाता है। उसके कॉन्टिन्यूसली घूरने की वजह से वो डिसाइड करती है कि वो उसे वापस घूरेगी और लास्ट में वो लड़का ही स्माइल करके अपनी नज़र हटा लेता है। इतने में आइसेक की शेयरिंग की टर्न आती है और वो बताता है कि 2 हफ्तों में उसकी आई सर्जरी है और फिर वो अंधा हो जाएगा, पर उसको उसकी फैमिली और अगस्तस जैसे फ्रेंड का सपोर्ट रहेगा। वो उसी नीली आंखों वाले लड़के की तरफ पॉइंट करके बोलता है। सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर बारी आती है अगस्तस की। उसकी आवाज़ धीमी और रूखी थी। वो अपना नाम अगस्तस वाटर्स बताता है। वो 17 साल का था और उसे ऑस्टियोसार्कोमा यानी बोन्स का कैंसर हुआ था। वो यहाँ आइसेक की सिफारिश पे ही आया था। फिर सब अपनी स्टोरीज़ और फाइट्स शेयर करते हैं। पैट्रिक अगस्तस से उसके फियर्स के बारे में पूछता है। अगस्तस थोड़ा सोचकर बताता है कि वो ऑब्लिवियन यानी सब कुछ भूलने से डरता है। पैट्रिक पूछता है कि क्या कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा, तो हेज़ल हाथ उठाती है। हेज़ल समझाती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सब मर जाएंगे, जब कोई इंसान या उसके होने की कोई निशानी तक नहीं रहेगी। शायद वो दिन जल्दी आने वाला है या शायद वो हज़ारों साल बाद आए। इंसानियत से पहले भी टाइम था और इंसानियत के बाद भी रहेगा, और ऐसे में अगर तुम इस चीज़ से डरते हो तो मैं सलाह दूंगी कि तुम उसे इग्नोर करो। हर किसी को यही करना होता है। हेज़ल ने ये सब अपने पेरेंट्स के बाद अपने थर्ड बेस्ट फ्रेंड से सीखा था, जो कि पीटर वैन हूटन, एक फेमस ऑथर था, जिनकी बुक एन इम्पीरियल एफ्लिक्शन को हेज़ल बाइबल के जैसा मानती थी। इस बुक से वो खुद को पूरी तरह से रिलेट कर पाती थी। अगस्तस कुछ देर बाद स्माइल करके उसकी तारीफ़ करता है और फिर सब कैंसर फाइटर्स के स्ट्रेंथ और बाकियों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। वो सब लिविंग आवर बेस्ट लाइफ टुडे कहकर जाने लगते हैं। अगस्तस हेज़ल के पास आता है और उसका नाम पूछता है। हेज़ल अपना नाम हेज़ल ग्रेस लैनकास्टर बताती है। हेज़ल उससे पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है, तो अगस्तस कहता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और उसे खूबसूरत लोगों को देखना पसंद है।
हेज़ल उसे वी फॉर वेंडेटा की नैटली पोर्टमैन जैसी दिखती थी, पर हेज़ल ने ये मूवी कभी नहीं देखी थी। अगस्तस स्माइल करते हुए उसे बताता है कि ये हेज़ल की ही ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि इसमें एक पिक्सी हेड लड़की जो कि बहुत डोमिनेटिंग है एक ऐसे लड़के से प्यार करने लगती है जो कि परेशानी ही लाएगा उसके लिए। अगस्तस उसे उसके साथ वी फॉर वेंडेटा देखने अपने घर इनवाइट करता है, पर हेज़ल मना कर देती है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती नहीं थी। हेज़ल को सीढ़ियाँ चढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी और बाहर आने पर वो देखती है कि उसकी मॉम बाहर वेट नहीं कर रही थी, पर उसकी मॉम ऐसा कभी नहीं करती थी। तभी उन दोनों की नज़र एक लंबी कर्वी लड़की पर पड़ती है जो आइसक के साथ काइंड ऑफ मोर देन मेकआउट कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से ऑलवेज कहकर विस्पर करते हैं। अगस्तस बताता है कि ऑलवेज का मतलब उन दोनों के हमेशा साथ रहने और हमेशा के लिए रहने वाले प्यार को डिनोट करता है। हेज़ल उदास होकर कहती है कि सर्जरी से पहले की वो लास्ट ड्राइव हॉस्पिटल तक की वो आइसक की लास्ट ड्राइव होने वाली थी। अगस्तस उसे कहता है कि उसने सारी वाइब चेंज कर दी और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर अपने लिप्स पर रखता है। हेज़ल इस पर नाराज़ होते हुए कहती है कि तुमने सब खराब कर दिया, क्योंकि वो उसे थोड़ा पसंद करने लगी थी, पर कैंसर होने के बावजूद वो पैसे से और कैंसर खरीद रहा था। हेज़ल कहती है कि सांस ना ले पाना एक बहुत ख़राब फीलिंग है और ये बात उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तब तक हेज़ल की मॉम आ जाती है, पर अगस्तस हेज़ल को रोकते हुए बताता है कि सिगरेट तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसे जलाया ना जाए, और उसने सिगरेट जलाई नहीं। वो इसे एक मेटाफोर की तरह लेता था जिसमें वो मौत को ज़बान तक लाता तो था पर उसे मारने की पावर नहीं देता था। वो मेटाफोर्स का बिलीवर था। हेज़ल हंस देती है और अपनी मॉम को कह देती है कि वो अगस्तस के साथ मूवी देखने जा रही है। अगस्तस काफ़ी डेंजरस गाड़ी चलाता था क्योंकि कैंसर की वजह से उसका एक पैर प्रोस्थेटिक था, पर उसे ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से मिल गया था क्योंकि उसे कैंसर था। हेज़ल अगस्तस को बातों बातों में बताती है कि उसका स्कूल 3 साल पहले छुड़वा दिया गया था क्योंकि 13 साल की उम्र में ही उसे स्टेज 4 थायराइड कैंसर से डायग्नोस किया गया था, जो कि क्यूरेबल भी नहीं था। उसका रेडिकल नेक डाइसेक्शन सर्जरी हुई और फिर उसे रेडिएशन और लंग्स के लिए कीमो से भी ट्रीट किया गया। उसका ट्यूमर थोड़ा कम तो हुआ पर फिर से बढ़ गया। 14 साल की उम्र में उसकी लंग्स में पानी भरने लगा और उसे न्यूमोनिया की वजह से आईसीयू में एडमिट करवा दिया गया। उसके माँ पापा उसे हिम्मत देने की कोशिश करते थे, पर वो उनको ऐसे देखकर ये सब ख़त्म करना चाहती थी। हेज़ल मरने ही वाली थी, पर उसकी कैंसर डॉक्टर मारिया किसी तरह उसकी लंग्स से कुछ हद तक फ्लूइड बाहर निकाल लेती है और फिर उसे एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। हेज़ल को रिपब्लिक ऑफ कैंसरवेनिया के एक्सपेरिमेंटल ट्रायल से भी ट्रीट किया जाता है, जो कि कभी किसी को बचा नहीं पाया था। हेज़ल को फैलेंक्सीफोर नेम ड्रग दी जाती है जो कि कैंसर सेल से अटैच होकर उनकी ग्रोथ को रोक देती थी। ये 70% केसेस में काम नहीं कर पाई थी, पर हेज़ल की ट्यूमर को इसने कम भी किया और उसे फिर से बढ़ने से भी रोका, और हेज़ल की लंग्स कुछ हद तक काम करने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये बस फिक्शनल दवाई है। सो हेज़ल को स्कूल से पास आउट कर दिया गया और वो एक कम्युनिटी कॉलेज से क्लासेस ले रही थी। इतने में वो दोनों अगस्तस के घर पहुंचते हैं और वहाँ हेज़ल बहुत सारे पॉजिटिव कोट्स लगे देखती है, जैसे होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, गुड फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम हार्ड टाइम्स एक्सेट्रा। अगस्तस बताता है कि ये उसके पेरेंट्स ने हर जगह एनकरेजमेंट के लिए लगाए हैं। अगस्तस के मॉम डैड उसे गस कहकर बुलाते थे और वो किचन में कुछ बना रहे होते हैं। वो हेज़ल को देखकर कुछ खास सरप्राइज़ नहीं होते, जिस पर हेज़ल सोचती है कि ऑफ कोर्स अगस्तस ने उसे स्पेशल फील तो कराया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल है। शायद वो हर रात एक अलग लड़की को घर मूवी दिखाने लाता होगा। अगस्तस पेरेंट्स से हेज़ल का इंट्रोडक्शन करवाता है और उसके पेरेंट्स उसे डिनर तक रुकने को कहते हैं, जिस पर हेज़ल राज़ी हो जाती है और वो कहती है कि उसे 10 बजे तक घर पहुंचना होगा और वो नॉनवेज भी नहीं खाती। इस पर अगस्तस कहता है कि शायद उसे एनिमल्स प्यारे लगते होंगे, पर हेज़ल जवाब में कहती है कि वो अपनी वजह से मरने वालों का नंबर कम ही रखना चाहती है। फिर अगस्तस अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो हेज़ल ग्रेस के साथ बेसमेंट में वी फॉर वेंडेटा देखने वाला है, जिस पर अगस्तस के डैड उसे कहते हैं कि वो हेज़ल को बेसमेंट दिखाकर लिविंग रूम का टीवी यूज़ कर सकता है। हेज़ल बेसमेंट के बेडरूम में बास्केटबॉल की ढेर सारी ट्रॉफीज़ देखती है और वहाँ काफ़ी सारी सेलिब्रिटी साइंस, बॉल और स्नीकर्स भी थे। अगस्तस हेज़ल को बताता है कि वो ठीक ठाक बास्केटबॉल खेलता है और ये सिग्नेचर कैंसर के वजह से उसे आसानी से मिल गए,
पर कुछ टाइम बाद उसे बास्केटबॉल एक स्टूपिड गेम लगने लगा। हेज़ल रियलाइज़ करती है कि वो उसे काफ़ी पसंद करने लगी थी और उसके 2 नाम भी थे। हेज़ल को 2 नाम वाले लोग पसंद थे क्योंकि उसे डिसाइड करना होता था कि वो उसे क्या कहकर बुलाए। हेज़ल गस से उसके सिबलिंग्स के बारे में पूछती है तो गस बताता है कि उसकी कज़न्स जूली और मार्था 28 साल के लगभग की हैं और वो शिकागो में अपने लॉयर पति के साथ रहती हैं। जब अगस्तस उसे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है तो हेज़ल कहती है कि उसने अपनी स्टोरी बता तो दी, पर अगस्तस उसे उसकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, पैशन के बारे में पूछता है। अगस्तस पूछता है कि कहीं हेज़ल ग्रेस उन लोगों में से तो नहीं है जो खुद बीमारी बन जाते हैं, मौत से पहले ही ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। और इतने में हेज़ल रियलाइज़ करती है कि हाँ, वो उन्हीं लोगों में से एक है। अगस्तस उससे पूछता है कि उसे क्या करना पसंद है, तो हेज़ल बताती है उसे रीडिंग पसंद है, रोमांस, पोएट्री, कुछ भी। गस पूछता है कि क्या वो पोएट्री लिखती भी है, तो हेज़ल ना कहती है। अगस्तस उसे उसकी फेवरेट बुक के बारे में पूछता है तो हेज़ल थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि उसकी फेवरेट बुक एन इम्पीरियल अफ्लिक्शन है। अगस्तस पूछता है कि क्या उसमें ज़ॉम्बीज़ या स्टॉर्म ट्रूपर्स हैं, तो हेज़ल कहती है कि ये वैसी वाली बुक नहीं है। अगस्तस हेज़ल को प्रॉमिस करता है कि वो इस बोरिंग टाइटल वाली बुक को पढ़ेगा, लेकिन बदले में उसे भी द प्राइस ऑफ डॉन पढ़नी होगी। वो इस बुक पर कुछ लिखकर उसे पढ़ने को दे देता है। उनके हाथ एक्सीडेंटली एक दूसरे से टच होते हैं और गस को उसके हाथ बहुत ही ठंडे लगते हैं। हेज़ल बताती है कि अंडर ऑक्सीजनेशन की वजह से है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले आता है। वो काउच पर कुछ इंचेस दूर बैठकर मूवी देखते हैं। हेज़ल चाहती थी कि वो उसका हाथ पकड़े, पर अगस्तस कोशिश भी नहीं करता और उसके पेरेंट्स उन्हें स्नैक्स सर्व करने लगते हैं। हेज़ल को मूवी कुछ खास पसंद नहीं आती और उसे नैटली पोर्टमैन भी कहीं से खुद से सिमिलर नहीं लगी थी। हेज़ल घर जाने को कहती है और अगस्तस उसे छोड़ने आता है। उतरने से पहले अगस्तस अगले दिन मिलने की बात करता है, पर हेज़ल कहती है कि वो तब मिलेंगे जब वो ये बुक ख़त्म कर लेंगे। अगस्तस कहता है कि उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं है, जिस पर हेज़ल कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि अगस्तस ने अपना नंबर बुक पर लिख दिया होगा, जिस पर अगस्तस स्माइल करता है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वहाँ से इनकी लव स्टोरी भी शायद शुरू हो जाए। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इसके आगे की स्टोरी की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और कमेंट में मुझे अपना सुझाव भी बताएं और ये भी बताएं कि आपको यहाँ तक की स्टोरी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।